भगवती महिषासुरमर्दिनी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रंभ नामक दैत्य को महिषासुर नामक एक प्रबल पराक्रमी तथा बलशाली पुत्र हुआ। महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। महिषासुर की 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर दैत्य से बोले, वत्स उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है और मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर दैत्य ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म लेना सुनिश्चित है, इसलिए एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तब महिषासुर दैत्य ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभो, देवता, दैत्य, मानव, इनमें से किसी से मेरी मृत्यु न हो और किसी स्त्री के हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। और ब्रह्मा जी एवंस्तु कहकर अपने लोक चले गए। तब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल पराक्रमी महिषासुर दैत्य को अपना राजा बनाया और महिषासुर ने दैत्यों की विशाल सेना लेकर पाताल और मृत्युलोक पर धावा बोल दिया और समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। फिर उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिवजी भी देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए, किंतु महाबली महिषासुर दैत्य के सामने सबको पराजय का मुख देखना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर दैत्य का अधिकार हो गया। तब सभी देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और महिषासुर दैत्य के आतंक से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय पूछा। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर दैत्य अजय हो चुका है और हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता है। आओ, हम सभी मिलकर हम सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना करें। फिर सभी देवताओं ने मिलकर मां भगवती की आर्तस्वर में प्रार्थना की और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी और सभी देवताओं के शरीरों से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। मां भगवती महाशक्ति के अद्भुत तेज से सभी देवतागण और आश्चर्यचकित हो गए। तब हिमवान ने मां भगवती के सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। तब मां भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर दैत्य के भय से मुक्त करने का आश्वासन भी दिया। तब मां महाशक्ति महामाया हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। मां भगवती की भयंकर गर्जना को सुनकर सभी दानव डर गए और पृथ्वी कांप उठी। तब महिषासुर दैत्य ने मां भगवती देवी के पास अपना दूत भेजा। महिषासुर दैत्य के दूत ने मां महाशक्ति से कहा, सुंदरी, मैं महिषासुर का दूत हूं और मेरे स्वामी त्रैलोक्य विजयी हैं। वे तुम्हारे अतुलनीय सौंदर्य के पुजारी बन चुके हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। हे देवी, तुम उन्हें स्वीकार करके कृतार्थ करो। तब मां भगवती ने कहा, मूर्ख, मैं संपूर्ण सृष्टि की जननी और महिषासुर दैत्य की मृत्यु हूं। तू उससे जाकर यह कह दे कि वह तत्काल पाताल चला जाए, अन्यथा युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। और दूत ने अपने स्वामी महिषासुर दैत्य को
मां भगवती देवी का संदेश दे दिया और इससे भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब एक एक करके महिषासुर दैत्य के सभी सेनानी और दानव मां भगवती देवी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए और महिषासुर दैत्य का भी मां भगवती के साथ महान संग्राम हुआ और महिषासुर दैत्य ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर मां महाशक्ति महामाया के साथ युद्ध किया। तब युद्ध के अंत में मां भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर दैत्य का मस्तक काट दिया। इसके बाद देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की और मां भगवती महाशक्ति महामाया प्रत्येक संकट में देवताओं का सहयोग करने का आश्वासन देकर अंतर्धान हो गई। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।